बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको एक सतरंगा सुरखा कबूतर और इसके साथ एक ख़तंग कबूतरी है, वो इंडिया से आई है कबूतरी। बिल्कुल जो बॉर्डर है करतारपुर साहब के दरबार के साथ, वहाँ पे बॉर्डर पे वो पकड़ी गई थी और इंडिया से ही आई है कबूतरी। वो उसका जोड़ा मैंने बनाया है आज ही। अब मैं बंद करने लगा हूँ जोड़ा। कबूतर मेरे हाथ में है जी, ये सतरंगा सुरखा कबूतर है। ये भी इंडियन ही कहलाते हैं इधर पाकिस्तान में। इसकी आँख दिखाएं जी। तो इसके साथ अब वो कबूतरी का मैं जोड़ा अभी बंद करने लगा हूँ। और ये पहले ये क्वारंटाइन में थे जी, वो कबूतरी जो है जोड़ा फ़ौरन ही लग जाएगा, मुझे उम्मीद है। ये जी हल्की नीलाहट वाली जो है सफ़ेद आँख है इसकी। ये देखें, ज़बरदस्त प्योर हालत में है जी ये सतरंगा सुरखा। ये इसकी चोंच, सर, रंग देखें इसका। ये अब मैंने थोड़ी कोशिश की है, जो पुरानी नस्लें, चूँकि मेरी कोशिश होती है कि नस्लें जो नायाब नस्लें हैं जो तो चल रही हैं नस्लें आजकल मार्केट में इन हैं, उनको तो हर बंदा जानता है। लेकिन बाज़ कबूतर ऐसे भी हैं कि जो हर लिहाज से बेहतरीन कबूतर हैं, लेकिन उन्हें लोग भूल चुके हैं या उनकी दस्तरस में नहीं थे, तो उनको मिल नहीं सके। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने अपना जो शौक़ तो पूरा करना होता है ना हर कबूतर परवर ने, फिर वो दूसरे कबूतरों की तरफ राग़िब हो गए थे। वरना पहले यही आज से 50-60 साल पीछे चले जाएं तो इस तरह के कबूतर जो हैं वो होते थे, आम मिल जाते थे। जो पुराने कबूतर परवर थे उनके पास ये नस्लें मौजूद होती थी, अब भी रखे हुए हैं। लेकिन ये बस अब इसे क्या कह सकते हैं कि ये लोग इससे ज़्यादातर महरूम हो गए हैं। वो चंद मखसूस नस्लों के पीछे आजकल दौड़ होती है जी सबकी। ये देखें, शेप देखें, ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें परवाज़ भी बहुत लाजवाब परवाज़ होती है इनकी, इन कबूतरों की। ये सुरखे कबूतर जो हैं सतरंगे सुरखे, फिर ये जो पूरी दुनिया में, यूरोप में भी उड़ाए जाते हैं और इंग्लैंड भी बात मेरी होती रहती है अक्सर। वहाँ पे कहते हैं जी कि ये कबूतर जो हैं सिर्फ बचते हैं वहाँ पे, शिकारी परिंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अगर इंग्लैंड में किसी दोस्त से पूछें आप तो वो आपको बताएंगे कि वहाँ पे तो दर्जनों की तादाद में शिकारी परिंदे आ जाते हैं, हर वक्त ही होते हैं आसमान में। और वहाँ पे कबूतरों का बच निकलना उनसे मुश्किल होता है। लेकिन ये इस नस्ल का वहाँ पे और नाम है। तो इस नस्ल के बारे में उनका कहते हैं जी कि ये कबूतर ऐसे हैं कि जो शिकारी परिंदों को देख के थोड़ा अपना जगह बदल लेते हैं, दूसरी जगह पे उड़ने लग जाते हैं। ये ख़ास तौर पे उनसे बच के उड़ते हैं, तो ये उनके काबू नहीं आते हैं। ये जी इसकी आँख भी दिखा दी आपको। हड्डी इसकी जी खड़ी हड्डी है। कबूतर साइज़ में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हड्डी इसकी पूरी 4 उंगली है और ये अंदर को जा रही है हड्डी। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला है, ऊपर को उठा हुआ जोड़ है हल्का सा। पंजे भी इसके दिखा दें जी, इधर ही ये इस साइड पे ये देखें जी, ये इसके पंजे भी मुकम्मल जामनी पंजे हैं जी इसके। ये देखें जी, जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं इसके। ये इधर से ही दुम भी इसकी दिखा देते हैं जी, ये साथ ही ये दुम भी, छोटी सी दुम है इसकी। ये जी ये लंगोट है इसकी और ये दुम है छोटी, 1 उंगली दुम इसे कहा जाता है जी। इसकी दुम में परों से भरा हुआ है इसका पूरा जिस्म है। और हर लिहाज से ये जो है इसका ये पर एक दफ़ा दिखाएं जी, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके पर। आखिरी
क्योंकि करीज़ का मौसम है। इसका आखिरी 10वां पर रह गया गिराने वाला, दूसरे इसने नए निकाल लिए होंगे। ये जी ये कबूतर इन्हें जो जिनके पास भी हैं प्योर भी उड़ाते हैं, लेकिन वो तमाम उस्ताज़ा कराम का कहना है कि इनको अगर क्रॉस किया जाए पट्ठी पट्ठों को, बाहर से इन्हें कोई ब्लड दिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त जो लाजवाब परफॉर्मेंस देते हैं। इनकी परवाज़ें बहुत लंबी हो जाती हैं। लेकिन मैंने इसे क्रॉस नहीं दिया, मैंने इसके साथ इसी जो समझ लें कि टाइप की जो कबूतरी है, वो भी खतांग कबूतरी है, वो इंडिया से ही आई है, इंडियन ही कबूतरी है। उस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हुआ हूँ कबूतरी के ऊपर। वही बड़ा प्यारा उसका खूबसूरत रंग है। ये जो इसके साथ एक दफ़ा फिर दिखाएं जी, ये इसकी चोंच भी दिखाएं। सियाने भी ये बहुत होते हैं जी। और एक और इनमें खूबी है कि ये बिल्कुल छोटा सा इनका चक्कर होता है, गोल गेड़ा जिसे कहते हैं जी, गोल चक्कर उड़ते हैं और छत के ऊपर ही उड़ते हैं। बिल्कुल आपने जब भी देखना हो, एक तो इनका कलर ऐसा है कि ये फ़ौरन नज़र आते हैं आसमान में। जब भी देखना हो घर के ऊपर देखें, ये वहीं पे नज़र आ जाते हैं उड़ते हुए। ये कबूतर दिखा दिया जी। अब आपको उसके साथ पंजे दिखा दिए जी हमने इसके। ये भी देखें, हड्डी भी दिखा दी है इसकी। हड्डी भी ज़बरदस्त है इसकी जी, बड़ा मज़बूत जिस्म है, वज़न बिल्कुल नहीं है इसका, मज़बूत जिस्म है। और पूरा मेरा बड़ा मज़बूती से मैंने पकड़ा है, लेकिन ये देखें परिंदा फिर भी हाथ से निकलता है, इतनी ताकत है इसके अंदर। और ये थक नहीं रहा है। ये 5 मिनट हो गए हैं इसको पकड़े हुए को, लेकिन ये पूरी ताकत लगाता है। ज़ाहिर है इसमें ताकत है, इसकी जो हड्डियाँ मज़बूत हैं, पट्ठे मज़बूत हैं, तो ये निकलने की कोशिश कर रहा है ये परिंदा हाथ से जी। अब इसके साथ जो फ़ीमेल लगानी है उसका भी आपको शौक़ करवाते हैं जी। ये आप पहले भी दे चुके हैं फ़ीमेल। ये कबूतरी है जी जो इंडिया से आई थी और करतारपुर साहब दरबार के पास एक गांव में पकड़ी गई है, क्योंकि वहाँ पे दरियाए रावी बिल्कुल बॉर्डर के साथ चलता है। तो एक तरफ इंडियन इलाका है और दरिया के इस तरफ जो है वो पाकिस्तानी आबादी है, और दरिया के उस तरफ भी हमारा इलाका है, लेकिन उसके आगे बॉर्डर आ जाता है जी। वहाँ पे आबादी नहीं है, दरिया से उस तरफ रहायशें नहीं हैं। तो ये वहाँ से आई थी, दरिया पार करके आई है जी ये रावी, और ये पाकिस्तान में आ गई, वहाँ पे पकड़ी गई। मेरे दोस्त हैं एक, उनका मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि वो पेशे से वकील हैं, तो वो उन्हें पता है कि मुझे ये इंडियन नस्लों का, पुरानी कदीम नस्लों का शौक़ है। वो फिर मेरा जो परिंदा वहाँ से आता है तो वो मुझे भिजवा देते हैं। ये पहले उन्होंने एक मुझे वो भिजवाए थे, वो थे मीठा एक कबूतर भिजवाया था, उसके बाद उन्होंने ये भिजवाया जी। ये अब मैं अपने इधर जोड़ों में इस्तेमाल करने लगा हूँ, इसके साथ इसको मैं लगाने लगा हूँ। ये भी सुर्खों में से ही बनी हुई है, लेकिन इसके साथ इसका पर भी शौक़ करवा दें जी, हमने करवाया ही नहीं। ये ज़ाहिर है वहाँ पे आई है, गांव से आई है। अब ये पर खुद ही निकाल रही है, मैंने खींचे नहीं है पर, ये खुद ही नए पर निकाल रही है। इसका परों का भी दोबारा शो कर लें जी। इस फीमेल पे एक वीडियो मुकम्मल में बना चुका हूँ। इसकी दुम दिखा दें जी। ये दुम इसकी दिखाएं, इसके पंजे भी दिखा दें। हड्डी इसकी भी ज़बरदस्त है जी। ये थोड़ी सी 4 उंगली से कम हड्डी है। इसकी आँखों का भी दोबारा शो करवा देते हैं जी, पहले भी हम दिखा चुके हैं। ये खतांग कबूतरी है ये। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि इस
कबूतरी की चोंच भी बहुत ज़्यादा मोटी है, सर भी बड़ा है। नर के साथ जो मैं नर इसको दिया है सतरंगा सुरखा, उससे इसकी मोटी चोंच है, मोटे नथने हैं, बड़ा सर है। और ये इसका आप इतना हिस्सा देखें ना, ये जो सर, मुंह और ये गर्दन तक, तो ये कबूतरी किसी तरह भी नहीं लगती है। इसके वो कबूतरों की तरह की इसकी सारी फिज़ीक है, जिस्म भी इसका जो है, हड्डियाँ भी बहुत मज़बूत हैं। ये खड़ी हड्डी की कबूतरी है। लेकिन ये आपको मैंने आज शौक़ करवा दिया अपने इंडियन नस्लों का ही करवाया आपको। तो मज़ीद मैं कोशिश करूँगा आपको मज़ीद कोई अच्छी जो है नस्ल उसका शौक़ करवाया जाए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।